हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। इसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 निर्धारक ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 7 में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रॉपर हल कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 पर वर्क करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए दो जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। हमें ये पूछना चाह रहा है समदूरस्थ यानी समान दूरी है। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। एक्स अक्ष पर बिंदु का मतलब क्या होता है, y बराबर 0 हो जाएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया है, तो कृपया करके अगर जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। तो मैंने बताया था हल। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर क्या होता है? 0 होता है। यानी एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। उसने क्या बोला? एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, वो बिंदु आप क्या मानेंगे? तो माना बिंदु क्या आ जाएगा? माना बिंदु। बिंदु मैंने उस बिंदु को क्या नाम दिया? पी। एक्स अक्ष पे है तो y का मान तो 0 होगा। इसका मतलब एक्स कॉमा 0 ये बिंदु बनेगा। तो y का मान इस पे क्या हो जाएगा? 0। एक्स का मान कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु की याद कीजिए दो 2, -5 और माइनस का 2, 9 से समदूरस्थ है। यानी इस मान की चलो ये कहना चाहता है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हमने मान लिया था पी, एक्स कॉमा 0। इससे ये बिंदु ये ए और ये बी। ए पॉइंट कितना है हमारा? 2, -5 और बी पॉइंट कितना है? -2, 9। हमने ये पॉइंट भी मान लिए। तो बिंदु जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु दे रखा है x,0 उससे बिंदु ए और बी क्या है? समान दूरी पर। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? दूरियों की समान, दूरियां इनकी क्या है? समान है। तो देखिए, तो क्या कहना चाहता है? तो माना दिए बिंदु, माना दिए बिंदु, दिए बिंदु क्या दे रखे हैं? पी 2, -5 सॉरी बी, ए दे रखा है हमारे पास में ए, और ये बी पॉइंट दे रखा है -2, 9। ये दे रखा है हमें। तो प्रश्न अनुसार वो ये कहना चाहता है कि बिंदु जो P है एक्स अक्ष पे उससे बिंदु A और बिंदु B की दूरी क्या है? समान है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि PA बराबर क्या है? PB है। तो इसका मतलब PA की बीच की दूरी निकाल दें और PB की बीच की दूरी दोनों की क्या करनी है? इक्वल कर देनी है। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। इसी प्रकार PB के लिए भी लगेगा दूरी सूत्र x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर सिर्फ स्क्वायर रूट हटाना है। तो दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते ही स्क्वायर ऑफ द रूट तो क्या हो, मतलब रूट जो लगा हुआ है पूरी संख्या पे ये तो हो जाएगा खत्म। अब मान रखिए x2 और x1 का। तो देखो पी ए में बात करें ये तो बनेगा पी x1 y1 x2 और y2। इसका मतलब जो वैल्यू रखी जाएंगी अब किस तरीके से रखी जाएंगी? रूट तो अति खत्म हो ही जाएगा। तो क्या बनेगा? x2 का मान कितना बनेगा? 2। x1 का मान कितना बनेगा? माइनस का x और उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -5 और माइनस के 0 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान यहाँ पर पीवी में -2, x1 का मान कितना है? माइनस के x उसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 - 0, 0 उसका भी होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूं तो क्या खुलेगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का 2। a का मान कितना है? 2 और x का b का मान x हो जाएगा प्लस माइनस के 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा? -5 का स्क्वायर बराबर लगाया। अगर हाँ इस तरीके से दोनों ही फैक्टर्स माइनस में दे रखे होते हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? ये पूरा ही पॉजिटिव में आता है। तो कैसे लिखते हैं? a² प्लस का b² प्लस का 2a और b, ये हो जाता है। और 9 में से 0 गए तो कितना बचेगा? 9 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में लिख देता हूं a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं a माइनस का a और माइनस के b का
स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मेट मैंने क्या कर दिया है, खोल दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 का वर्ग कितना हो जाए, हाँ जो कटने वाली संख्या उन्हें काट देता हूँ पहले, तो मैं एक बार लिख ही लेता हूँ। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये कितना होएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4x और 9 का वर्ग कितना हो जाता है 81। अब जो कटने वाली संख्या उन्हें काट देते हैं। देखो इस 4 से ये 4 गया, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला गया। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4x इधर है, माइनस का 4x इधर हो गया और इसके वाले 4x को x वाले नंबर को इधर उठा के दल रहा हूं तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x बराबर 81 पहले से ही पड़ा हुआ उधर की तरफ, 25 इधर बचा था उसको उठा के दल रहा हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 4x माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 8x। 81 में से 25 जाते तो कितना बचता है हमारा 56। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 56 बट्टे माइनस का 8 हो जाएगा। तो x का मान 8 7 56 यानी माइनस का 7। तो x का जो मान है हमारे पास में कितना आ जाता है माइनस का 7 आया। इसका मतलब x अक्ष पर वह बिंदु पूछा था, तो x अक्ष पे इसका मतलब x अक्ष पे जो मान आया है बिंदु जो हमने माना था बिंदु P x y तक का मान कितना आ गया माइनस का 7। अतः बिंदु P क्या बनेगा, बिंदु P माइनस का 7,0। ये हमारा इसका टोटल आंसर आ जाता है। उस एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है जिससे कि ए बिंदु और बी बिंदु क्या है हमारे समान दूरी पर स्थित है, उस बिंदु को क्या निकल गया P माइनस का 7,0। क्योंकि एक्स अक्ष पर पूछ रहा है इसलिए वाई का मान कैसा होगा 0 होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई हो आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे याद कर लेना जिससे कि माइनस अगर आता है दोनों तरफ तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आते। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी दो बिंदु दे रखे हैं अपने पास में। मैं ड्राइंग बना देता हूं, इसे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। ये बिंदु P दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखे हैं 2, माइनस का 3 और एक बिंदु दे रखा है Q कितना दे रखा है 10, y के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ से बिंदु इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी जो दे रखी है वो कितना दे रखा है 10 मात्रक, यानी दूरी पहले से दे रखी है, यानी पी क्यू का मान हमें पहले से दे रखा है। ओवर आती है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की मान फाइंड आउट करना है। तो क्या दे रखा है, दिए बिंदु हल, दिए बिंदु क्या दे रखे हैं हमें, दिए बिंदु एक तो पी पॉइंट दे रखा है 2, माइनस का 3 और एक क्यू दे रखा है 10, वाई और पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें 10 मात्रक दे रखी है। अब बीच की दूरी दे रखी है तो दूरी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों में लगाएंगे पी क्यू में और आंसर हमारा आ जाएगा वाई का। तो देखिए कैसे आएगा, पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा 10 के। तो पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। अब नंबर्स पुट करते हैं, x2 10, x1 माइनस का 2 और उसका भी होल स्क्वायर प्लस y और माइनस का 3 यहाँ क्या क्या किसका हो जाएगा प्लस का 3 उसका भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ से इस रूट को हटाता हूँ उधर जाए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा 8 का वर्ग प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ से वर्ग हटा उधर की तरफ चला, इंटर रूट इधर की तरफ से जाके उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये वर्ग में कन्वर्ट। वैसे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं आसानी से, वो कर सकते हैं। 8 का वर्ग कितना हो जाता है 64, y का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा 9 और 3 दूना 6 6y बराबर कितना हो जाएगा 10 का वर्ग कितना हो जाता है 100। यहाँ से वाई स्क्वायर को अलग रखा प्लस 6y को जैसा है वैसा रखा, 64 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 73, 100 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 गए तो कितना बचेगा माइनस के 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना हमें आता है, जिन्हें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास में,
तो सॉल्व कैसे करेंगे, लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई पहली वाले टर्म से करेंगे तो माइनस का 27x² हो जाएगा, और जोड़न घटाएं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 9 कितना होता है 27 हो जाते हैं, 9 जैसे हमारा 27x² आया, तो 9 और 3 कितना हो जाता है 27, और 9 में से 3 गए तो कितने बचेगा 6, तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। यहां लिख देता हूं इसको, तो y² प्लस का कितना हो जाएगा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। आगे के दोनों टर्म्स में कितना कॉमन आ रहा है, y कॉमन आया है, तो कितना बचेगा y प्लस का 9, इन दोनों में कितना कॉमन है माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस का 3 बार बार पर एक तरफ, और अंदर वाले y प्लस का 9 अंदर वाले पद एक तरफ, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो y माइनस का 3 बराबर 0 और y प्लस का 9 बराबर 0। तो y का एक मान कितना आया है हमारे पास में 3, और y का दूसरा मान कितना आया है माइनस का। तो हमें पूछा था y का मान पूछा था, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो y के हमारे कितने मान आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दोनों ही वैलिड है, क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में दोनों मान कैसे होते हैं, वैलिड होते हैं। तो अतः बिंदु Q क्या बनेगा, अतः बिंदु Q क्या होगा, एक तो y बराबर 3 हो सकता है, यानी 10,3, और दूसरा वाला क्या बन सकता है 10, माइनस का 9। यही हमारे क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुंदर क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। वो ये कहना चाहता है आपसे कि बिंदु है Q जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,1, जो बिंदु किससे P और R से समदूरस्थ है। P का मतलब कितना हो जाएगा 5, माइनस का 3, और R का मतलब क्या हो जाएगा x, 6 से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब QP और QR कैसे है, समान है, जो क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से हो। तो पहले x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने इस बार x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए दूरियां QR और PR और ज्ञात करनी है बाद। चलो पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो दिए बिंदु क्या दे रखे हैं वो लिख लेते हैं, हल। दिए बिंदु Q 0,1 दे रखा है, और P दे रखा है 5, माइनस का 3, और R कितना दे रखा है x, 6। तो ये दे रखे हैं हम। तो प्रश्न अनुसार क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्नानुसार वो हमसे ऐसे कहना चाह रहा है कि बिंदु जो Q है वो P व R से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि QP बराबर है क्या है किसके, QR के। ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो हम इस पे क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र लगेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे हम इन दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग से अंडर रूट क्या हो जाते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं। तो वर्ग करने का एक्चुअल मतलब होता है, ऐसे करेंगे हम, इस पूरे पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इस पूरे पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगाते ही दोनों में क्या होते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और इस पे स्क्वायर लगाओ तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 ही तो बचता है। तो इसका मतलब ये फिक्स ही हो जाते हैं दोनों तरफ वर्क करने के। अब वर्क करने से रूट खत्म, तो हम जो मान रखे वो रख लेते हैं। तो रखते हैं, देखो QP x2 माइनस x1, तो इसका मतलब कितना रखा जाएगा 5 माइनस 0 उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर QR में x माइनस 0 x माइनस 0 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1
-1 उसका भी क्या होल स्क्वायर लिख दिया। 5 में 0 गए तो कितना बचेगा 5 उसका भी स्क्वायर प्लस -3 और -1 कितना हो जाता है कि -4 का स्क्वायर बराबर x -0 करेंगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो कितना बचेगा 5 और उसका भी स्क्वायर। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर पॉजिटिव 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 5 का स्क्वायर है, कट जाएगा। चलो फिर एक बार और खोल लेते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है हमारे पास में, कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 25। तो देखिए समान चिन्ह, अगर समान संख्या में बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह है तो वो संख्या क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो हमारे पास में अब क्या बचता है, इधर बचता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो 16, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे इस पर लगेगा अंडर रूट प्लस माइनस का 16। तो जो एक्स का जो मान आएगा हमारे पास में एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 4। एक मिनट, हाँ नहीं दिख रहा है ये, इसको सही करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ तो x का जो मान आएगा 16 का रूट कितना होता था प्लस माइनस का 4, तो x का जो मान है हमारे पास में कितना आया है प्लस माइनस का 4 आ जाता है। उसने सबसे पहले काम ये पूछा था x का मान क्या करिए फाइंड आउट कर दिया, तो हमने x का मान क्या कर दिया निकाल दिया। जब x का मान हमारा प्लस और माइनस में आ रहा है, प्लस माइनस एक बार प्लस का 4 होगा माइनस का, तो बिंदु r क्या बनेगा, एक बार इसका मतलब x बार प्लस का 4 बनेगा, यदि प्लस का 4,6 बनेगा और एक बार माइनस का 4,6। तो देखिए यहां लिखता हूं अतः अब बिंदु Q क्या बनेगा प्लस माइनस का 4,6, ये बनता है हमारा प्लस माइनस का 4,6 बनेगा। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एक बार x बराबर प्लस का 4 लेने पर और x बराबर यानी x के जो दो मान आएंगे वो x बराबर क्या चाहेंगे, x बराबर एक तो प्लस का 4 आ रहा है और एक आएगा x बराबर माइनस का 4, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाता है। तो बिंदु Q, तो x बराबर प्लस का 4 लेने पर, x बराबर प्लस का 4 लेंगे तो बिंदु Q क्या बनेगा, लेने पर बिंदु Q क्या बनेगा हमारा 4,6। अब पूछा क्या है कि x का मान एक बार प्लस का 4 लिया, जो बिंदु Q हमारा क्या बना है 4,6, तो उसने पूछा है लास्ट में कि QR और PR की दूरी बताओ। तो हाँ आप बता सकते हो, आप यहां से आप क्या निकाल सकते हो QR निकाल सकते हो। पहले पूछा है QR, तो देखिए QR की दूरी निकालो, QR कौन सा मिल, हाँ ये बिंदु Q थोड़ा ना लगेगा R बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बिंदु R पर दे रखा है ना x को, तो प्लस माइनस का 4 बना, देखो x बराबर प्लस का 4 लिया है तो 4,6, तो QR ये निकालो। तो इसका मतलब अब R ये वाली दूरी ली जाएगी, तो 4 माइनस का 0 उसका भी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 उसका भी होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर कितना बनेगा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25, और 16 और 25 कितना हो जाता है 6 5 11 1 और 4 3 और 1 4 यानी 41। तो पी क्यू आर का मान कितना आया हमारे पास 41 आ चुका है। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे पी आर निकाल दीजिए। तो पी आर क्या निकल के आएगा, पी आर की दूरी, पी तो ये रहेगा आर अब ये बनेगा, तो 4 माइनस 5 उसका भी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 उसका भी क्या होल स्क्वायर कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 4 5 में से 1 4 गया तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो जाता है 9 और उसका भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 81। इसका मतलब पी आर की जो दूरी है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, सॉल्व करता है 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। इस तरीके से जब बिंदु हमने x का मान प्लस का 4 लिया है तो बिंदु r क्या बना है 4,6, फिर उस बिंदु को लेते हुए मैं क्यू आर और पी आर की क्या निकाल दिया डिस्टेंस निकाल दी है। अब क्या लेना है अब
x बराबर क्या लेने पर, -4 लेने पर, यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर -4 लेंगे तो बिंदु r क्या बनेगा, बिंदु r क्या बनेगा, -4,6। तो हम सबसे पहले कौन सी दूरी निकालेंगे, पी आर की दूरी निकालेंगे। तो पी आर, सबसे पहले क्यू आर चाहिए था, हाँ तो क्यू आर निकाल दीजिए। तो क्यू आर कैसे निकलेंगे, x2 - x1। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू क्यू कौन सा बिंदु बनेगा, ये वाला, और आर अब कौन सा लिया है हमने, नया वाला, ये वाला लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस का 6 -1 और उसका भी क्या, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 41। इस तरीके से हम पी आर निकालते हैं। तो पी आर निकालते हैं। तो पी आर देखिए क्या होगा, पी आर का मान, पी तो ये बनेगा, अब आर कौन सा बनेगा, ये। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, -4 और -5, 5 उसका भी होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, उसका भी क्या, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, 5 4 9, -9 का वर्ग प्लस 6 और 3 9, 9 का भी वर्ग। तो सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यानी 81 प्लस 81 बोले तो 162, ये बनेगा। तो हमने एक बार जब हमने क्या लिया, x का मान +4 लिया, तब r के मान क्यू आर और पी आर के मान ये आए, और x बराबर -4 लिया जब बिंदु r के मान क्यू आर और पी आर के मान ये आ गए। आई होप आप लोगों को अब क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ सपड़ हो गया है। सबसे पहले x का मान निकाला था, x का मान निकालने के लिए मान में x बराबर -4, आप इसे डायरेक्ट भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ये वाला फैक्टर लिख लो, फिर उसके बाद में ये वाला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर -4 लेने में बिंदु r क्या बनेगा, -4,6 बनेगा। तो क्यू आर का मान हमने ये निकाला, पी आर का मान हमारा 162 आ गया। अतः अब बिंदु r +-4,6 लिया, 4x बराबर 4 लेने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्यू आर का मान ये और पी आर का मान ये आ जाता है। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं सबसे पहले क्या किया था, उसमें x का मान पूछा था, x का मान निकाल दिया। x का मान x बार एक बार प्लस में और एक बार माइनस का। तो एक बार x का मान हमने 4 लिया, बिंदु r क्या बना, -4,6 लिए बना, और एक बार प्लस लेने पर जो बिंदु r है ना, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये वाला फैक्टर अलग दिखा दिया है और माइनस वाले फैक्टर्स अलग दिखा दी है, तो दोनों मिल गए। एक्स और प्लस का 4 लिया तब आर बिंदु ये बना, एक्स और माइनस का 4 लिया तब बिंदु ये आर बना। देखो पी आर और क्यू आर के मान ये निकाल दिए। एक्स और 4 प्लस का 4 लिया, बिंदु आर क्या बना, 4,6 लिया, क्यू आर का मान और पी आर का मान मैंने निकाल दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स का वाई बिंदु 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था, 7 क्या उस हिसाब से होगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है, ये बिंदु मैंने मान लिया, मान के चलो ये बिंदु पी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने, एक्स वाई, जो एक्स वाई है, पी के कोऑर्डिनेट कितने, एक्स वाई, जो कि हमारे बिंदु किससे, ए, इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूँ, ए बोले तो 3,6 और बी का मान कितना है हमारा बार माइनस का 3,4 से समान दूरी पर स्थित है, ऐसे बोलना चाह रहा है। तो दिए बिंदु क्या है, हल दिए बिंदु, माना दिए बिंदु क्योंकि नाम नहीं दे रखे ना, माना दिए बिंदु कितने रखे, पी एक्स वाई, जो ए 3,6 तथा बी माइनस का 3,4 से समदूरस्थ है। तो मैं लिख दिया है, तो प्रश्न अनुसार हम लिख देते हैं। प्रश्न अनुसार वो ये कहना चाहता है कि पी ए बराबर क्या है, पी बी। बस तो फिर क्या दिक्कत है, दूरी सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा।
क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करते ही क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें पूरे पे क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर, और वर्क करते हैं रूट दोनों से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पी ए एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, इसका मतलब 3 माइनस का 3 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई और उसका भी क्या होल स्क्वायर बराबर माइनस के 3 और माइनस के एक्स उसका भी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई उसका भी क्या होल स्क्वायर। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, पीवी के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू। तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, तो कैसे खुलेगा, प्लस लगाया 6 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2, ए का मान कितना है हमारा 6 इंटू बी का मान वाई। आगे देखो बराबर लगाया ए माइनस बी, अब वो वाला फॉर्मूला आ गया तो पूरा प्लस में आएगा, इसका मतलब 3 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग और प्लस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और इधर इधर लिखो 16, मतलब सॉरी 4 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 4 और बी का मतलब वाई। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6 6 एक्स प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस वाई का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 वाई बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 6 एक्स प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 8। अब जो कटने वाली संख्या है उनके बराबर दोनों तरफ कट रहे हैं, उन्हें काट देते हैं। देखो गौर से, इस 9 से तो ये 9 गया पहली बात, तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया और इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर गया। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा क्योंकि समान नंबर मतलब समान चिन्ह और समान संख्या ही करते हैं। तो इधर कितना बचा है माइनस का 6x यहाँ बचा है, इसको उठा के दल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है माइनस का 12y, इधर कितना बचा है माइनस का 8, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 8y। यहाँ पर कितना बचा है 36 बचा है, इधर कितना बचा है 16, 16 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, उधर कितना बचेगा 0, माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस के बारे में 60 गए तो कितना बचेगा माइनस का 8y और प्लस 36 में 16 गए तो कितना बचेगा 20 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ देखो इसका आंसर है, इसका लास्ट एंड फाइनल यहाँ लिखते हैं। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि -4 से इसमें सबसे भाग जा रहा है, तो माइनस के 4 से भाग देने का, तो कैसे लिखोगे माइनस के 4 से भाग देने पर। ऐसा क्यों दिया, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है, इससे पूरे अंक के डिवाइड 4 3 बार है, 4 2 8 और 4 5 20। माइनस से क्यों, क्योंकि माइनस से बाहर लगा हुआ है, इसलिए माइनस को गायब करने के लिए -4 से भाग दे दिया। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 3x 4 2 8 2y और 4 5 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को 7.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो इसके एग्जाम्पल है 7.1 के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।